सबको मेरा नमस्ते। सुनिए बाबा का जन्म और जीवन। बाबा जन्म व जीवन। नागपुर शहर महाराष्ट्र राज्य की उपराजधानी है और भारत देश के सीमानुसार मध्य भाग में बसा हुआ शहर है। यह एक ऐतिहासिक शहर है। इस शहर में गोलीबार चौक नामक पिछला समझने वाला प्रसिद्ध इलाका है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत देश को आजाद करने हेतु कई भारतीयों ने अनेक प्रकार के सत्याग्रह किए। उन्हीं में से एक झंडा सत्याग्रह सन 1921 में किया गया था। उसका एक हिस्सा समझ इस क्षेत्र में सत्याग्रह हुआ। उनमें नागपुर वासियों ने लिया था। इस सत्याग्रह में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ उन्हें यह देश छोड़कर जाने का नारा दिया गया था। तब अंग्रेजों ने इन सत्याग्रहियों को तितर-बितर करने के लिए उन पर बंदूक से गोलियां चलाई थी। इन शुरों ने वह गोलियां अपने सीने पर झेल कर देश के लिए आत्म बलिदान किया और वे शहीद हुए। तब से इस क्षेत्र भाग को गोलीबार चौक के नाम से जानने लगे। आज भी इस चौक में इन शहीदों की स्मृति में शहीद स्तंभ बनाया गया है। यह गोलीबार चौक भविष्य में मोहल्ले में प्रचलित हुआ। इस मोहल्ले में हिंदू संस्कृति के हलबा इस आदिवासी जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। इस चौक के बाजू में आदिवासी हलबा जमात के ठुबरीकर खानदान के सगे भाई रहते थे। उनके नाम थे तांबा, महादेव, विठोबा एवं बालाजी। उनका मूल व्यवसाय बुनकरी, साड़ियाँ बुनना था। चारों भाई संयुक्त परिवार पद्धतिनुसार एक साथ रहते थे। घर के हालात अति गरीबी के थे। रोज बुनाई कर शाम को मजदूरी मिलने पर घर गृहस्थी चलाते थे। 1 ऐसे अति गरीबी हालात परिवार में दिनांक 3 अप्रैल 1921 को श्रीमान विठोबाजी राखडू ठुबरीकर तथा सरस्वती बाई इस दंपत्ति के यहाँ महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का जन्म हुआ। इस दंपत्ति के बाबा यह चौथी संतान है। बाबा के 3 बड़े भाई थे, बाकृष्ण, नारायण एवं जागोबाजी तथा एक भाई मारोती सबसे छोटे थे। ऐसी 5 संतान इस दंपत्ति को थी। बाबा के बचपन का नाम जुम्मन था। घर की स्थिति अत्यंत गरीबी की थी और संयुक्त परिवार के कारण बाबा की शिक्षा मराठी चौथी कक्षा तक हुई। खर्च अधिक और आमदनी कम होने से बाबा ने आगे की पढ़ाई बीच में ही छोड़ घर के हालात में मदद करने का निश्चय कर उन्होंने उम्र के सिर्फ 12वें साल में पारिवारिक बुनकरी के व्यवसाय की शुरुआत की। बचपन से ही बाबा का उम्दा स्वभाव था। चेहरे पर तेज था, गठा हुआ शरीर था। बचपन से ही उनमें चुस्ती स्फूर्ति थी। वे दयालु स्वभाव के थे तथा उनका बचपन से ही परमेश्वर पर अप्रतिम विश्वास था। उन्हें बचपन में हनुमान चालीसा पढ़ने का शौक था। वे रोज शाम को हनुमान चालीसा पढ़ते रहते। प्राइमरी स्कूल में पढ़ते समय स्कूल से लौटने के पश्चात रसोई घर का दरवाजा बंद रहने से वे दरवाजे की दरार से अंदर झांकते रहते। तब उन्हें उस कमरे में भूरे रंग का व्यक्ति दिखाई देता, तथापि उस व्यक्ति को विशाल एक ही आंख होने बाबत उन्हें हरदम दिखाई देता था। पुराने जमाने में देह यष्टि, शरीर सौष्ठन को बड़ा महत्व था। इसलिए जगह जगह अखाड़े बनाए गए थे। इन अखाड़ों में छोटे बड़े लड़के व्यायाम हेतु जाते रहते। इस प्रकार बाबा को भी अपने बालपन में अखाड़ों में जाने का शौक लगा और देखते ही देखते वे उस परिसर में पहलवान के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें कुश्ती खेलने का भी शौक था। बाबा का विवाह उनकी उम्र के 17वें साल यानी सन 1938 में मई महीने में नागपुर जिला के खापा गांव के प्रतिष्ठित निवासी श्रीमान बापूजी बुड्ढे इनकी सुकन्या और तरफदार व अग्रगण्य बुनकर नेता श्री सोमाजी बुड्ढे इनकी बहन वाराणसी बाई उनके साथ संपन्न हुआ। बाबा ने विवाहोपरांत उम्र के 19वें साल बुनकरी का व्यवसाय छोड़ दिया और वे सेठ केसरीमल के यहाँ वही खाता लिखने का काम मासिक 30 रुपये वेतन पर करने लगे। दुकान मालिक मारवाड़ी समाज के थे। सेठ केसरीलाल की मृत्यु के बाद उनका लड़का मदन सेठ पुगलिया उनका मामा सेठ सरदारमल की देखभाल में दुकान का कारोबार संभालने लगे। बाबा ने वहां 5-6 साल नौकरी की। बाबा जहां नौकरी करते हैं वह सोने चांदी की दुकान थी। एक दिन बाबा को दुकान साफ करते समय 10 तोले का सोने का हार दुकान की अलमारी कपाट में रखा हुआ दिखा। वह हार खुला देखकर बाबा को धक्का लगा। बाबा ने वह हार सेठ सरदारमल के घर पहुंचा दिया। उन्होंने डागाजी को बुलाया, वह उनका भांजा था। उन्होंने डागाजी को हार के बारे में पूछताछ की और उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाया। उन्होंने उससे कहा कि यह बाबा ईमानदार है इसलिए हार लाकर दिया, अन्यथा यह हार चोरी हुआ होता अथवा गुम हो गया होता तब इसका कौन जिम्मेदार रहता। इससे बाबा के सत्य और ईमानदारी यह गुण दिखाई दिए। तब से इस घर के लोग बाबा की ओर ईमानदार समझकर देखने लगे। मदन सेठ का छोटा भाई अनाप शनाप पैसा खर्च करता है, यह बाबा को मालूम था। इसलिए बाबा ने स्वयं विचार किया कि
यद्यपि आज ईमानदार कहते हैं, लेकिन कल भी यही स्थिति होगी, यह कैसे कह सकते हैं? नौकर आदमी ईमानदार होकर भी कल प्रसंगवश यही लोग भांजे का पक्ष लेकर उसे बदनाम कर सकते हैं। ऐसे विचार मन में आते ही केवल सत्य को संजोए रखने के लिए बाबा के मन में उन विचारों ने जोर पकड़ा और उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी तथा पूर्ववत वे साड़ियां बुनने का व्यवसाय करने लगे। भी मच बाबा दिन में 9 बार रेशम की साड़ी बुनते थे। वह साड़ी इतनी अच्छी होती। तीश कुमार के आवास में देर रात तीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफे को लामंथन हुआ। हालांकि एक सूत्र ने कहा कि यह समय आने पर ही पता चलेगा। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को लेकर असमंजस के बीच जेडीयू कोटा से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के जाने की चर्चा शुरू हो गई। हालांकि होली जे के बाद अचानक से नीतीश कर अटकलों का श्री दुकानदार लोग माल बेचने के लिए ग्राहकों को दिखाने हेतु उसे ऊपर रखते थे, लेकिन हाथमाग के व्यवसाय को मिलों के कारण मंदी आने लगी। बाबा के बड़े साले श्री सोमाजी बुड्ढे विदर्भ बुनकर केंद्रीय सोसाइटी नागपुर के अध्यक्ष थे, इसलिए उन्होंने बाबा को वहां सुपरवाइजर की नौकरी दिलाई। बाबा की कामों के प्रति चतुराई और महत्ता देखकर उन्हें सोसाइटी की ओर से गड्डी गोदाम नागपुर में पैरों से चलाए जाने वाली चादर बनाने की मशीन की ट्रेनिंग हेतु भेजा गया। बाबा ने वहां ट्रेनिंग पूर्ण की। पिली मारबत एक मोहल्ला के पास सोसाइटी का एक कारखाना था। उस कारखाने में बाबा काम करने लगे। बाबा इतने होशियार थे कि अकेले स्वयं किसी की मदद न लेते, संपूर्ण मशीन खोलकर उसके अलग अलग पार्ट्स कर फिर से पूर्ववत स्थिति में उसकी फिटिंग करते थे। इसी दौरान बाबा ने दैवी शक्ति भी प्राप्त की थी। के कापियारे एक दिन इसी कारखाने में काम करने वाले वासुदेव नंदनवार नामक बाबा के पड़ोस में रहने वाले एवं बाबा के मित्र रहे गृहस्थ को काम करते समय सतत जुलाब और उल्टियां होने लगी। तब अपने मित्र की हो रही दुर्दशा बाबा से देखी नहीं गई, इसलिए उन्होंने उसे पास बुलाकर एक गिलास में पानी लेकर उसे 11 बार फूंक मारकर तीर्थ दिया, जिस कारण उसे होने वाली तकलीफ यकायक बंद हुई। तब से बाबा के पास कोई शक्ति है, यह लोगों को मालूम हुआ। बाद में बाबा ने उस कारखाने की नौकरी छोड़ दी और वे महानगर पालिका में ठेकेदार की हैसियत से काम करने लगे। यह घटना 1976 की है। नागपुर के दिघोरी क्षेत्र में महानगर पालिका की ओर से नहर खोदने का कार्य ठेका बाबा को मिला था। वह काम करते समय उन्हें बहुत परेशानी हुई। उन्हें उस जगह भी बेईमानी दिखने लगी, इसलिए बाबा का मन उस बेईमानी से उबने लगा। उनके स्वाभिमानी स्वभाव को वह नहीं भाता था। इसी दौरान बाबा के सुपुत्र डॉ मनो ठुब्रीकर इन्हें वर्जीनिया मेडिकल सेंटर, वर्जीनिया, अमेरिका, यहां नौकरी लगी थी। उन्हें प्रथम वेतन मिलने पर उन्होंने बाबा से कहा कि अब आप काम बंद कर परमेश्वर के मानव जागृति के कार्य करें। बाबा ने सोच विचार कर और वर्तमान में घटित बेईमानी के व्यवहार से उबकर उन्होंने ठेकेदारी का धंधा बंद किया। तत्पश्चात उन्होंने आध्यात्मिक कार्यों के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पण किया। बाबा जब काम करते थे तब वे मित्रों के साथ रहकर भी खुद का और उनका खर्च स्वयं ही करते थे, वे किसी को भी खर्च नहीं करने देते। बाबा सन 1976 से भगवत कार्यों के लिए खुद के पैसों से गांव देहात में धूप बारिश की परवान करते, पैदल, साइकिल, बैलगाड़ी, बस जो भी मिलेगा उस साधन से यात्रा कर मानव जागृति के कार्य निष्काम भावना से निरंतर कर रहे हैं। लोगों के विभिन्न प्रकार के दुख कष्टों का निवारण कर रहे हैं। वे गुरु दक्षिणा नहीं लेते, आत्मा का अनादर न हो इसलिए किसी को अपने पैर पड़ने नहीं देते। आध्यात्मिक कार्य के द्वारा अत्यंत गरीब श्रमिक लोगों को सुख समाधान दिलाने के बाद उन्हें जीवन चलाने के लिए उनकी गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने के लिए उन्होंने अपना सारा ध्यान सामाजिक कार्यों की ओर मोड़कर सहकारी स्तर पर बैंक, बहुउद्देशीय ग्राहक भंडार, दुग्ध डेयरी, मानव मंदिर आदि की स्वश्रमों से निर्मित की। यह सब करने पर भी उन्होंने खुद की गृहस्थी के लिए कभी भी इन संस्थाओं का लाभ नहीं लिया। उन्होंने आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा त्याग किया है। इस कारण उन्होंने अपने समान अनेक शिष्य तैयार किए हैं और अपने समान बनाने में कोई समय सीमा नहीं होती ऐसी कहावत को सिद्ध किया है। इसलिए उनके शिष्यों ने उन्हें महान त्यागी इस उपाधि से सुशोभित किया है। बाबा ने गृहस्थी संभालते हुए परमार्थ साध्य किए। बाबा आज भी उम्र में 71 वर्ष के होते हुए भी मानव जागृति के कार्य के लिए निरंतर दौरा कर रहे हैं। बाबा आज अपना जीवन ऐश्वर्यपूर्ण बिता रहे हैं। देगा वही पाएगा, इस कहावत के अनुसार प्रारंभ में बाबा ने कड़ी मेहनत की जिससे अच्छे फल भगवान उन्हें दे रहे हैं।
धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए और चैनल पर बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी है तो कमेंट बॉक्स में नमस्कार जी कमेंट करें।